शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पाप दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम भूर्भुवस्वः दीपस्तदेवताय नमः। अग्निः ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और दीपक भैया, कन्नू भाई पटेल और हिनल बहन और मेरे साथ आए हुए सभी क्लब के साथियों मित्रगण, मैं आप सबका और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। आज जो जिंदगी में सबसे ज्यादा, शायद आपको गुजराती ज्यादा अच्छी लगती होगी, पर मुझे गुजराती में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगी। सबसे ज्यादा मानसिक तनाव है सबको, क्योंकि आज सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फैमिली, अकेले अकेले रहना। पहले जॉइंट फैमिली थी, सब माँ बापों के कहने में रहते थे, माँ बाप जैसा बोलते थे। बच्चे शायद 60 साल के भी हो जाए तो माँ बाप अगर बड़े हैं तो बच्चे उनका सुनते थे। और आज सब आते हैं बच्चे हाय और बाय करके चले, दोनों जॉब पे जाते हैं, बच्चों को मोबाइल दिया, खुद भी आए घर पे खाना खा रहे हैं, मोबाइल या टीवी देख रहे। बच्चों को हाथ में मोबाइल है, उससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। और बड़ों को टाइम नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना, पैसा 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 उनकी लाइफ हो गया है। और पहले अपन कहते थे नहीं, परिवार एक होना चाहिए। अगर परिवार बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, वो वाली बात है। परिवार एक होना चाहिए और वो परिवार यहाँ पे आजकल दिखता नहीं है। और इसीलिए ये वृद्धाश्रम की जरूरत है, नहीं तो वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं है। अपने यहाँ अपने जो संस्कार अपन को माँ बापों ने दिया है, वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं है। न्यू जनरेशन अभी वापस इसका बदलाव करेगी करेगी करेगी, क्योंकि उन्हें खुद को लगने लगा है बिना परिवार के कुछ नहीं है। आज मैं सुबह ही LML स्कूल में गई, जो हमारे लॉयंस क्लब का ही है, उसमें दादा दादी का ही आज बच्चों का प्रोग्राम था। दादा दादी को ही बुलाया गया था, नाना नानी और दादा। तो वहाँ मुझे लगा कि सही मायने में वो स्कूल उन्हें शिक्षा दे रहा है कि नाना नानी और दादा दादी कितने जरूरी हैं। और सब दादा दादी नाना नानी इतने खुश थे उन बच्चों का प्रोग्राम देख के। तो मैं सोच रही थी वो बच्चे बहुत लकी हैं जिनके पास दादा दादी और नाना नानी। और मैं भी अगर कहीं ये बैठा हुआ है, हम लोग आपके बच्चे हैं, आप हमसे पूछिए, हम हरदम आपके लिए तैयार हैं। जो चीज बोलेंगे वो हम करेंगे। आप खुशियाँ ढूंढिए, ये मत सोचिए कि आप वृद्धाश्रम में नहीं, आप वृद्धाश्रम में नहीं है, आप हमारे ही साथ हैं, हम आपके बच्चे हैं। आप हमसे कहेंगे वैसा हम करेंगे। अपना आप मानसिक तनाव छोड़ दीजिए कि हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, तो आप हम में से किसी को बच्चा बनाइए और देखिए आपको मजा आता है या नहीं आता है। आप कोई हमसे चीज मांगे और हम देंगे तो आप सोचिए कि हाँ नहीं, कभी हम आएंगे आपका, क्योंकि आपका अकेलापन हम समझ सकते हैं, क्या अकेलापन क्या होता है।
वो अकेलापन दूर करने के लिए ही हम आए हैं और वो अकेलापन दूर करेंगे, वो मानसिक तनाव आपका दूर करेंगे। बिल्कुल मत समझिए कि आप अकेले हैं। मानसिक तनाव सबको है, बच्चों को पढ़ाई का, बड़ों को पैसों का, व्यापार में क्या हो रहा है अप एंड डाउन उसका। तो हर चीज को अगर अपन पकड़ लेते हैं तो वो मानसिक तनाव दूर नहीं होता। और हम जो आजकल स्थिति हो रही है, पेरेंट्स कहते हैं 99% लाओ। अगर हर बच्चा 99 लाएगा तो फेल कौन होगा? क्या फेल होने वाले या कम नंबर लाने वाले सक्सेस नहीं होते? लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस होते हैं, ऐसी बात नहीं। इसीलिए मैं तो यही चाहूंगी कि बच्चों को मोबाइल नहीं दें। आप बड़े लोग सब हंसकर हमें बताइए, आपका दुख दर्द हम सुनेंगे। आप कहेंगे हम टाइम टाइम पे आपके यहाँ आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके साथ खेलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और बच्चों के लिए भी यही अच्छा है, बड़ों के लिए भी यही अच्छा है। सबको इसी के साथ में धन्यवाद देती हूँ। और कोई भी चीज की अगर आपको जरूरत है या आशा है तो हम आपकी पूरी करेंगे। और आज हम आपके साथ गेम्स भी खेलेंगे, अंतराक्षरी भी खेलेंगे, हाउसी भी खेलेंगे। और सबसे विशेष आज जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम अपनी बात आपके समक्ष रख सकें, ऐसे आपके जीवन संध्या के सभी सदस्य, जोरदार तालियां आप अपने लिए लगाएं। सबसे पहले मैं अपनी बात, अपनी वार्ता शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिंदगी और प्रकृति ने अपने नियम बदल दिए। पहले कहा जाता था चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आज नियम बदल गए हैं, एप्रिसिएशन बिगिंस फ्रॉम होम। जब तक अपने लिए तालियां नहीं बजाओगे दोस्त, कोई जमाने में तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाएंगे। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे एंड दैट इज द लाइफ आपको जीनी है। मैं हमेशा मानता हूं कि जिंदगी में दो उम्र मस्त होती है जीने के लिए, एक बचपन और एक बचपन। बचपन में आदमी के पास कोई टेंशन नहीं होता है और बचपन हो जाता है फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम जिस जिंदगी, जिस व्यवस्था, जिस संसार और जिस भौतिक जिंदगी में हम जी रहे हैं, और ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? होनी तो हो है, जो हो ही गई है, और अनहोनी तो होती नहीं है कुछ, क्योंकि अगर अनहोनी हो ही गई तो फिर अनहोनी कैसी? तो वी आर लिविंग फॉर दैट टुमारो। हम लोग डर। आइए साहब बचपन की तरफ लौटिए, सतोलिया खेलिए, खो खो खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए, लूडो खेलिए। हम लोग रमी खेलने लग गए, तीन पत्ती में हो गए, डबल सत्ती आ गई, ट्रेल आ गई, उसने ब्लाइंड कर दी, ब्लाइंड बाद में हो गई, अंधा आज हो गया। स्पोर्ट्स में ध्यान लगाइए, रिविजिट योर चाइल्डहुड, अपने बचपन की तरफ जाइए। आप सीखिए अपने बचपन से, बचपन ने क्या दिया हमें? बचपन ने हमें निर्मलता से जीने का तरीका दिया। सब इसीलिए वो कहते हैं बच्चों में भगवान है, क्योंकि भगवान इसलिए है कि वहां पर न द्वेष है न कलेश है, इसलिए उसमें भगवान है। जितने जितने हम बड़े होते गए, द्वेष कलेश पालने लगे, तो भगवान तो गए काम से, शैतान का प्रवेश है। तो बेसिकली हम लोगों को अपने अंदर जो डर है उसको भगाना है, और यही मेंटल हेल्थ की आज ये हिंसा, ये एक दूसरे का मर्डर कर देने का, 8 साल के बच्चे के हाथ में चाकू, बच्चे वाइफ हस्बैंड। મગજ ઉપર માનસિકતા બદલાઈ જાય નથી। તમે કરી તો જુઓ, જ્યાં સુધી કે દવાનો કોર્સ મહિનાનો કે 6 મહિનાનો 3 મહિના ડોક્ટર આપે અને એનો કોર્સ કરીએ તો આપણને ફાયદો થાય છે। એવી રીતે આ 1 મહિનો 2 મહિના 3 મહિના તમે ગાયત્રી મંત્રનું રટણ કરો, આપણે જોશથી મૂકવું પડવાની કોઈ જરૂર નથી। માનસિક રીતે તમે ગાયત્રી મંત્ર કરી શકો છો। જતા આવતા, બેસતા ઉસતા, બહેનો ઘરમાં રસોઈ બનાવતા, કપડાં ધોતા, રસોઈ કરતા, પુરુષો વાહન ચલાવતા, ગમે તે રીતે જેટલું તમારું ગાયત્રી મંત્રનું રટણ થશે એ તમારી જે જ્ઞાન તંતુ હોય એ સક્રિય બનશે અને એનું પરિણામ મળશે તમને જોવા। અમે અમારા જીવનમાં ગાયત્રી પરિવારથી જોડાયા છીએ આજકાલ 40 વર્ષ પહેલા, તો અમે આ પરિણામ અમારી સામે અમારે પોતે બી અનુભવ્યું છે અને અમે બીજાને અનુભવતા કર્યા છે। તો જે
સાહેબે વાત કરી કે આપણે વિભક્ત કુટુંબમાં વહેંચાઈ ગયા, સંયુક્ત કુટુંબમાં દાદા દાદી પાસેથી આપણે અટોળા પડી ગયા, કે આપણે એક મીનિયા ચાલ્યો જે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિમાં આપણે હજુ ને હજુ ઉગતા જ જઈએ છીએ. જો એમાંથી બહાર આવીશું તો આપણે જરૂરથી આપણી પાછી ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતીય પરંપરા, આપણી ભારતીય રમતો, આપણે નાના હતા ત્યારે ગામમાં ભેગા થતા છોકરાઓ સાથે નાના મોટા કોઈ બી કોમ્યુનિટીને નહોતા જોતા, ત્યાં કંઈક કોમનું છે, બધા છોકરાઓ ભેગા રમતા હતું. તો ઘુમરડા, લકોટા, કાદવ, ચોમાસામાં કુચુંબિક, આ બધા જ જે કાર્યક્રમો રમત રમાતી એ એક સંયુક્ત ભાવના, એક ટીમ થતી હતી. એ રમતો, દેશી રમતો જો પાછી આવશે તો જરૂરથી બાળકોમાં વિકૃતિ ઓછી થશે અને સંસ્કાર બદલાશે. અને સંસ્કાર બદલાવવા માટે ઘરમાં વાતાવરણ જરૂર છે. તો ઘરમાં જ દાદા દાદી 9-10 વાગે ઉઠતા હોય અને બાળકોની સામે વ્યસનો કરતા હોય કે નિયમની નિયમિતતા ના જ હોય તો પછી ક્યાંથી ઉપાડવાનું હોય છે. તો પહેલાં તો આપણે બદલાવવું પડશે. આપણે સમયસર ઉઠવું, 2 ટાઈમ સમયસર પ્રાર્થના કરવી, આ બધું જો થશે તો બદલાશે. ગાંધીજીએ કેમ પ્રાર્થના શરૂ કરી હતી? તો એ પ્રાર્થનાથી આજે અને એમના શાંતિ જીવનથી, એના મક્કમ વિચારોથી આજે રાષ્ટ્ર બદલાયું. જગતગુરુ પાછું બનવું હોય તો આપણે આપણી જાતને ગુરુ બનાવવી પડશે. તો ગાયત્રી મંત્ર બધા કરતા થાઓ. વ્યક્તિ નિર્માણ, युग निर्माण. हम बदलेंगे, युग बदलेगा. हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा. આ આપણે અપનાવીશું તો જ આપણો વિકાસ થશે.